जीवन में सब कुछ किसी अच्छे कारण से होता है। कभी-कभी हम इसे बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कभी-कभी इसे समझने में बहुत समय लग जाता है। हर दर्द, हर मोड़ और किसी मकसद से ही आता है। बस वक़्त लगता है उसे समझने में। अगर आपके साथ जीवन में कभी भी परिवर्तन और नया मोड़ आता हो और नई शुरुआत हो, तो आप उससे घबराइए नहीं, उससे डरिए नहीं। उसका सामना कीजिए। वो आपका एक नया शुरुआत हो सकता है ऊँचाइयों तक जाने के लिए। तो जो रिस्क लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का इस वीडियो में हम इसी मोटिवेशन के तहत स्टार्ट करेंगे। ये करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप जानते हैं कि इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो कोई भी स्टेट का हो या स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये अवार्ड तो क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। यानी कि पुरस्कार और सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे आसानी से जो है चीज़ों को रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन आपको आसानी से जो है लर्न रहता है, यानी याद भी रहता है, आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर भी रहता है और समराइज रहता है, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर रहता है, आप अच्छे से स्कोरिंग कर पाएंगे। तो आज हमारा जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपका करंट अफेयर साल 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो समसामयिक घटना है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्टेट लेवल का जितने भी पुरस्कार और सम्मान यानी अवार्ड्स एंड ऑनर से संबंधित बनना चाहिए। सारे प्रश्न हैं, हालांकि हम लोग और दूसरे वीडियो में कवर रेगुलर कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, बट इतना अभी इनफ है। आप इसे देखते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। यहाँ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू यानी एमसीक्यू में दिया गया है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और एमसीक्यू सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आज हमारा ये टॉपिक जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर है। हमारे प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज करंट अफेयर बना हुआ, वहाँ पे आप जाके विजिट कीजिए और सारे सिंगल टॉपिक वाइज एक भी एंगल से नहीं छोड़ा गया है, सारे टॉपिक पर बनाया गया है करंट अफेयर, जिस एंगल से बनाया जा सकता था। आप किसी भी प्रकार के कोई भी करंट अफेयर नहीं छोड़िए, वो ऑपरेशन हो या फिर अवार्ड्स हो या पुरस्कार हो या फिर आप स्पोर्ट का हो, खेल खिलाड़ी का हो, सारे एंगल से बनाया गया है। इसी प्रकार से हमारे चैनल में आपको वीकली, मंथली, ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली करंट अफेयर मिलेगा, मैराथन भी मिलेगा, स्पेशल टॉपिक और बर्निंग करंट अफेयर, हॉट टॉपिक करंट अफेयर जैसे टॉपिक मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 30 प्रश्न है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद जो है प्रैक्टिस और रिवीजन। आप तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो आप इसे प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसे देखते हैं, बहुत कम समय में इसे करेंगे। और देखिए, पहला प्रश्न है, अवार्ड से संबंधित है। ये आपका अवार्ड्स और ऑनर, जिसे पुरस्कार और सम्मान कहते हैं, कि एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 किस राज्य को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे 1 का आपका आंसर जो है बी हो जाएगा, गुजरात को। इस बार 2026 में गुजरात राज्य ये अवार्ड जीता है, इसलिए गुजरात को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 प्रदान किया गया और ये एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा किया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2026 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका 2 का करेक्ट आंसर ये होगा, रणछोड़ लाल गोस्वामी को। तो आप याद रखिएगा, रणछोड़ लाल गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया और गुजरात को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि एनबीटी भूषण पुरस्कार 2026 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो 3 का करेक्ट आंसर भी होगा, प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी को दिया गया है एनबीटी भूषण पुरस्कार 2026। विश्व मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, फ्लोरेंस रोबियर। तो फ्लोरेंस रोबियर को 2026 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एनबीटी जो है भूषण पुरस्कार, प्रसून जोशी, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है। तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 की बात करें तो आपका 5 का करेक्ट आंसर भी होगा, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है। 6 का आंसर हो जाएगा ए। आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यांग स्वांग जी। तो यांग स्वांग जी ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की विजेता बनी है और इन्हें ही प्रदान किया गया है। और वहीं ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 जो दिया गया है वो हर्षवर्धन को दिया गया है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 किसे दिया गया है। 7 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, चंद्रयान 3, यानी इसरो का मिशन चंद्रयान 3 को साल 2026 में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। वुल्फ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित
किया गया। तो आपका यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल आप याद रखिएगा, जनेंद्र जैन को उल्फ पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। आपका अगला प्रश्न है कि व्हिटली पुरस्कार 2026 से जो है किसे प्रदान किया गया? तो आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 9 का सिंपल ए हो जाएगा, प्रवीण शेख को व्हिटली पुरस्कार 2026 से प्रदान किया गया। यह एक इन्वायरमेंट से संबंधित अवार्ड है, पुरस्कार है। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड किस राज्य के सिपाही जाला जिला पंचायत को दिया गया है? तो 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, त्रिपुरा का आप जानते हैं कि सिपाही जाला जिला जो एक पंचायत है, ये त्रिपुरा माता, इसे जो है साल 2026 का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे तो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो 11 का करेक्ट आंसर ये होगा, आदित्य धर को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 से जो है सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 जो है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। तो आप याद रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, और वहीं 6 जो है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लता दीनानाथ मंगेशकर, कैलाश सत्यार्थी। चेतक स्क्रीन अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो आदित्य धर को दिया गया। तो 11 का आंसर ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए कि मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो 13 का करेक्ट आंसर ये होगा, अनीता चौधरी को। मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी को दिया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? तो 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, CH श्रीनिवास राव को जैसे यहाँ पे MS स्वामीनाथन पुरस्कार, MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है, और साल 2026 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड पुरस्कार दिया गया CH श्रीनिवास राव को। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? तो ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026 का अगर विजेता की बात करें तो 15 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, संतोष कुमार ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार के विजेता रहे हैं साल 2026 में। वहीं अगला है कि मिस इंडिया 2026 का किताब किसने जीता? तो 16 का राइट आंसर आपका ये होगा, साध्वी सतीश सेल। तो साध्वी सतीश सेल मिस इंडिया 2026 के विजेता, यह किताब जीती है। ऑस्कर ऑफ द साइंस पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका 17 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर अतनुनाथ ऑस्कर ऑफ द साइंस पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 35वां सरस्वती सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 18 का आंसर होगा, देखिए राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान 2026 सम्मानित किया गया, और ये के बिड़ला के द्वारा दिया जाता है। गणित का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो गणित का जो प्रतिष्ठित या नोबेल पुरस्कार है, नाम है एबेल पुरस्कार 2026। आपका 19 का करेक्ट आंसर ये होगा, गार्ड फल्टिंग्स। तो आप याद रखिएगा, गार्ड फल्टिंग्स को गणित का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार और 35वां सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, शांति में योगदान हेतु ग्रैंड प्राइज 2026 किसे जोसेफ दिया गया? तो आपका 20 का करेक्ट आंसर ये होगा, जुबली कृष्ण राव को। अब यहीं पे हमारा अगला प्रश्न है, आप देखेंगे तो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि ब्रिक्स के द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो ये ब्रिक्स के द्वारा दिया जाता है, जिसमें आप जानते हैं कि ब्रिक्स जो है महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 जो प्रदान किया गया वो कल्पना सोरेन को दिया गया है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की वाइफ है। ये हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ब्रिक्स के द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 कल्पना सोरेन को दिया गया। वहीं मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटेन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो 22 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे दिया गया? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 23 का ये होगा, आपका हो जाएगा कहवे मदानी, यानी कि कहवे मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार यानी स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। देखिए मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? 24 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, विलियम डेल रिम्पिल। आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 हिंदी भाषा उनकी किस रचना के लिए ममता कालिया को दिया गया? तो हिंदी भाषा जो है हिंदी भाषा के लिए साल 2026 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया?
तो आपका 25 का करेक्ट आंसर ये होगा जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद के लिए इन्हें प्रदान किया गया। अगला है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो 60 नंबर के 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आर वेरामुधु को प्रदान किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो आपका 27 का करेक्ट आंसर ये होगा यशवंत गुप्ता को एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें शिकागो एलुमनाई अवार्ड 2026 दिया गया? तो प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री ऐसे कौन है जो ये अवार्ड इनको दिया गया? तो आपका यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार 2026 जो है किसे दिया गया? तो चंदना सिन्हा को दिया गया। फिर आपका सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि टाइलर पुरस्कार 2026, तो इसे आप इन्वायरमेंट पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। ये टाइलर प्राइज़ है 2026 में। इस प्राइज़ को किसे दिया गया? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा टोबी कीयर्स को जो है टाइलर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। तो हम लोग यहाँ पे टॉप 30 प्रश्नों को कंप्लीट किए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे रिवीजन करवा देते हैं। जैसे हम टाइलर पर्यावरण का है तो इसका टोबी कीयर्स याद रखिएगा। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च जो है चंद्रा सिन्हा का आप नाम याद रख सकते हैं। प्रथम भारतीय ऐसे अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स कौन बने जो शिकागो इल्यूमिनाई अवार्ड जो है दिया गया? तो कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम नाम याद रख सकते हैं। वहीं जो है बिरला स्मारक, एमपी बिरला स्मारक यशवंत गुप्ता को दिया गया था। फिर आप देख सकते हैं ज्ञानपीठ वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आर वेरामुधु को दिया गया। ये तमिल कवि थे। आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2026 में ममता कालिया को दिया गया, जीते जी इलाहाबाद के लिए। मार्क लिटिन हिस्ट्री प्राइज जो है विलियम डेल रिम्पिल को दिया गया। वहीं स्टोक प्राइज आप देखेंगे, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 तो कहवे मदानी को दिया गया। आपका है कि मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटेन अवार्ड ये एस चंद्रशेखर को दिया गया। वहीं आपका ब्रिक्स का जो है महिला सशक्तिकरण अवार्ड जो है कल्पना सोरेन को प्रदान किया गया। आपका अगला प्रश्न है कि गणित का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो गार्ड फल्टिंग्स को दिया गया और शांति में योगदान हेतु ग्रैंड प्राइज तो जुबली कृष्ण राव को दिया गया। इस प्रकार से आपका मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है 35वां सरस्वती सम्मान इम्पॉर्टेंट है, ये राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। ऑस्कर ऑफ द साइंस पुरस्कार ये अतनु दास को दिया गया। तो आप ये सारे आप याद रखिएगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपसे जो है हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? यह तो क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले, हम लोग जस्ट अगले टॉपिक में, अगले जो से टॉपिक वाइज करंट अफेयर में मिलेंगे और दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।